अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह सलाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, बेसिकली हमारे बहुत सारे कस्टमर इस वक्त बिल्ट इन प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ज़ाहिर है चूँकि अभी बहुत सारी मराहत आई हैं, जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसमें बिल्डर्स के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, ऐसा काफ़ी जो चीज़ें हैं फ्यूचर में उसमें बेहतरी नज़र आ रही है और उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। तो हमारे कस्टमर जो है इस वक्त कंपैरिजन बहुत ज़्यादा उसमें पड़े हुए हैं कि क्या हमें एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए या प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसकी वेव ऑफ की वजह से, और इसके बाद और बहुत सारे टैक्सेस हैं और फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अगर आप एक फैमिली घर को सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंपैरिजन की बहुत सारी वर्किंग चाह है इस वक्त कि हमें बिल्ट इन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या हमें प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। अच्छा, अभी जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये कहीं के लिए भी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन चूँकि बहुत सारे एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन कास्ट वेरी करती है, तो इसलिए हम जो ये कैलकुलेशन जिस पे अभी बात करेंगे तो हम स्पेसिफिकली ये बहरिया टाउन के अंदर जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसकी कंपैरिजन करेंगे। और बाकी अगर आप किसी दूसरे इलाके के साथ उसका कंपैरिजन करना चाह रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट बनते हैं पैरामीटर उनको देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम प्रिसिंट 10A को मतलब स्टैंडर्ड लेते हैं और वहाँ की कैलकुलेशन करते हैं तो 10A में इस वक्त 200 स्क्वायर यार्ड का जो विला है वो तकरीबन 1,15,00,000 से 1,20,00,000 तक मिल रहा है विद की जो विला है। अच्छा, ये तो वो है जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी। अब इसके करीब तीन जो लोकेशन बनती है वो प्रिसेंट 6 बनता है, प्रिसेंट 8 बनता है। अगर हम प्रिसेंट 6 या 8 में प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसका कंपैरिजन इससे करते हैं प्रिसेंट 10A के बिल्ट इन प्रॉपर्टी बना हुआ विला जो कि बहरिया टाउन ने बनाया, तो देखें प्रिसेंट 6 और 8 में जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 55 लाख से लेके 65 लाख तक है। हम एक एवरेज कॉस्ट लेते हैं 60 लाख। 60 लाख में बहुत एक रीज़नेबल प्लॉट आपको मिल जाता है। 60 लाख का प्लॉट लेके उसके ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो, अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जो बहरिया टाउन के स्टैंडर्ड की, इसी स्टैंडर्ड की, चूँकि हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो इसी स्टैंडर्ड के अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये हमें कॉस्ट करता है तकरीबन 2200 से 2300 रुपये पर स्क्वायर फीट। हम फिर भी सेफ एरिया में जाते हैं, हम इसको 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लेते हैं। और जो हमारा कवर्ड एरिया बनता है ये तकरीबन 3600 स्क्वायर फीट बनता है बहरिया टाउन के SOP से, जो 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन जब हम इसकी कॉस्टिंग करते हैं या इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो 4000 स्क्वायर फीट की करते हैं, क्योंकि जो कवर्ड एरिया 3600 स्क्वायर फीट है इसमें बाउंड्री वाल नहीं होती, सेप्टिक टैंक नहीं होता, ओवरहेड टैंक नहीं होता, गेट नहीं होता, कारपोर्च के आगे जो रंप वगैरह बनता है या आगे काम होता है वो नहीं होता। तो इसलिए जो बिल्डर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं उसको 300 स्क्वायर फीट एरिया या 400 स्क्वायर फीट एरिया इजाफी चार्ज करते हैं। तो हम 4000 स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। 60 लाख का प्लॉट लेते हैं, 5 लाख उसके ऊपर उसके पोजेशन चार्जेस और उसकी ड्राइंग अप्रूवल वगैरह के लिए 65 लाख हो गया, और 4000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया और 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लेते हैं तो 1 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है। 1 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 65 लाख रुपए का उसका प्लॉट और उसकी जो NOCs वगैरह है, ड्राइंग अप्रूवल्स है या पोजेशन के चार्जेस हैं, तो 1 करोड़ 65 लाख में आपका प्रिसेंट 6 या प्रिसेंट 8 में उसी लेवल का या उससे कदरे बेहतर कंस्ट्रक्शन हो जाती है जो बहरिया टाउन ने विला बनाए हुए। अब वहाँ पे जो 10A के विला है उसका एक तो प्लॉट साइज जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड का है और दूसरा उसका जो कवर्ड एरिया बनता है वो 2200 स्क्वायर फीट बनता है। अब हम क्या काम करते हैं कि 60 लाख का अगर 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो 200 स्क्वायर यार्ड के उसके लेवल पे जाके देखें तो वो बनता है 52 लाख का। तो प्लॉट की कास्ट होगी 52 लाख, और उसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो 2400 स्क्वायर फीट हमने 2200 स्क्वायर फीट उसका कवर्ड एरिया, हम फिर भी सेफ साइड उसको 2400 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया को लेके उसकी 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन करते हैं तो ये तकरीबन 63 लाख बनता है। 52 लाख इसके प्लॉट की प्राइस है और 63 लाख इसकी बनती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 63 प्लस 52 वही 1 करोड़ 15 लाख इसकी प्राइस बन गई जो इस वक्त मार्केट प्राइस है। अब हम इस दूसरे एंगल पे देखते हैं कि जब हम 63 लाख
की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो ये इसकी प्राइस है बनती है 10A के विला की, तो पर स्क्वायर फीट ये बनता है 2625 रुपये पर स्क्वायर फीट। जबकि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो हमें बनती है 2200 से 2300 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो मतलब ये कि ये 400 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट महंगी पड़ती है। अब हम दूसरे एंगल पे जाएं तो वहाँ पे कवर्ड एरिया ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बेड्स हैं, साइज ऑफ बेड्स हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो बहरिया टाउन की क्वालिटी बनती है वो उसकी क्वालिटी 2200 से 2300 से मैनेज हो जाती है। हमने फिर भी उसको 2500 रुपये पे लिया, 2500 रुपये लेके उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। और वहाँ जाते हैं जो बहरिया टाउन ने बनाया उस कैलकुलेशन पर जाते हैं तो वो हमें 2600 रुपये से अब आपकी कॉस्ट पड़ती है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि हमें कम से कम 400 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट महंगी पड़ती है जो बहरिया टाउन की। कंपैरिजन करें अगर हम खुद बनवाते हैं। दो फैक्टर और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि जब हम बहरिया टाउन का बना बनाया बिल्ट इन प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें हमें 100% जो पेमेंट है वो लमसम करनी पड़ती है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर हम बहरिया टाउन का जो बिल्ट इन लेते हैं तो उसके लिए हमारी जो एरिया और सिलेक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है कि हमने प्रेजेंट एनए में ही रहना इस प्राइस में। जबकि हम खुद प्लॉट लेके उसकी तरफ जाते हैं तो हमारे पास बेशुमार लोकेशन बनती हैं इसी लेवल पे और इसी लोकेशन पे। जैसे देखें प्रेजेंट 6 बनता है, प्रेजेंट 8 बनता है और प्रेजेंट 16 बनते हैं। ये तीनों वो प्रेजेंट है जिनका लेवल या कंपैरिजन आप प्रेजेंट 10A से कर सकते हैं लोकेशन वाइज। तीसरा फैक्टर इसमें ये है कि आपको ये लमसम पेमेंट नहीं करना पड़ती। आप एक गो में प्लॉट ले सकते हैं, दूसरी गो में आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन भी करवाएं तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको 6 से 8 महीने का टाइम है। आप 6 से 8 महीने में पेमेंट कर सकते हैं और चाहे तो ज़ाहिर है इसको 2 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। नंबर 1 कि बहरिया टाउन की बनी हुई अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो कम से कम हमें 400 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगी पड़ती है उससे जो हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं। नंबर 2 हमें कम से कम 6 से 8 महीने का पेमेंट का टाइम मिल जाता है। नंबर 3 हम अकोमोडेशन अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम 3 बेड, अगर हम बहरिया टाउन का बिल्ट इन प्रॉपर्टी लेते तो हम लिमिटेड है कि हमने सिर्फ 3 बेड तक रहना है, चौथा बेड हम ना बना सकते हैं ना उसमें मौजूद है। जबकि अपनी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि सस्ती भी पड़ती है, लोकेशन भी अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, पेमेंट शेड्यूल भी अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ बेड्स अभी 250 स्क्वायर यार्ड के जो विलास बने हुए हैं उसमें 4 से 6 बेड तक की मतलब ये कि लोगों ने बनाए हुए हैं। अगर 6 बेड भी बनाते हैं तो बहुत रीज़नेबल साइज़ के आपके बेड बन जाते हैं। अच्छा, एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन कराते हैं वो क्या है, देखिए जब बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है आप कैश दें और बिल्ट इन प्रॉपर्टी आपके सामने आप उसको लें और उसको यूज़ करना शुरू कर दें। जबकि आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 6 से 8 महीने वेट करना पड़ता है। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि आप बिल्ट इन प्रॉपर्टी लेते हैं तो गए और प्रॉपर्टी ले ली और आपकी प्रॉपर्टी है। जब आप किसी से कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो किसी ना किसी बिल्डर पे आपको रिलाय करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है। तो जाहिर है ये भी एक जॉब है, किसी पे ट्रस्ट करना, एक रेलेवेंट बंदा और एक परफेक्ट बंदा ढूंढना। लेकिन उसके लिए भी अब तो बहुत चीज़ें ईजी हो गई। अब किसी एक वो टिपिकल ठेकेदार से काम करवाने से बेहतर है बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइज्ड, उनकी टीम्स हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, जिनमें से एक इस्लाम स्टेट भी है। तो आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ लेके चलते हैं, डे फर्स्ट से एंड तक हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, हर चीज़ डिफाइंड होती है और प्रॉपर प्रोफेशनल टीम उसको चला रही होती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो बहरहाल मेरी इस डिस्कशन में ये था कि कैलकुलेशन आपके सामने रख दी जाए जब भी आप डिसीजन ले रहे हों बहरिया टाउन के अंदर बिल्ट इन प्रॉपर्टी या आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का कंपैरिजन कर रहे हो तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने। अच्छा, कोई दूसरा बंदा वो ये कह सकता है कि यार ये जो कंपैरिजन है सिर्फ ये हमने प्रेजेंट 10A की बात की, तो प्रेजेंट 2 में क्या बनेगा कैद विला में। आप इसी स्टैंडर्ड पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट 2 का जो कैद विला है इसके जो कंपैरिजन में प्लॉट या लोकेशन बनती है वो प्रेजेंट 1 बनता है। तो प्रेजेंट 1 में और कैद विला में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कास्ट जो खुद बनाएंगे सस्ती भी पड़ेगी और बाकी फैक्टर जो उसमें फ़ायदे हैं हमने डिफाइन किए पहले डिस्कस वो उसी तरह। फिर अब अगर आगे जाते हैं प्रेजेंट 27 के विलास का या प्रेजेंट 31 के विलास का, वहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप उस एरिया में जो दूसरे प्लॉट्स मिलते हैं 250 स्क्वायर यार्ड के वो प्रेजेंट 30 है या प्रेजेंट 32 है। वहाँ पे अगर आप कहते हैं कि 27 का या 31 के विलास सस्ते हैं तो बिल्कुल सस्ते हैं। तो वहाँ पे जो प्लॉट बनते हैं उसके लोकेशन में
लेफ्ट राइट में वो 30% है और 32 वहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है वो भी 30 से 40 लाख कम है, तो फिर वहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ भी अपना प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाना आपको सस्ता पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन में फर्दर कोई आपकी क्यूरी है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।